गाइज मध्य प्रदेश के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर की वैकेंसी जो आने वाली थी, करीब इसमें 1000 पोस्ट आने वाली थी, वो वैकेंसी कहीं ना कहीं अब आपको कैंसिल होते हुए दिखाई दे रही है, ये रद्द होते हुए दिखाई दे रही है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ ऑफिशियल अपडेट आया हुआ है। क्या ऑफिशियल अपडेट आया हुआ है? देखिए, ऑफिशियल अपडेट आया हुआ DTE की तरफ से, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से आया है। इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में अतिथि व्याख्याताओं के आमंत्रण के संबंध में सूचना, ठीक है ना। क्या किसके आमंत्रण है? ये बेसिकली है गेस्ट फैकल्टी का रिक्रूटमेंट के लिए है ना। इसमें से जो 5 जिले हैं, है ना, रीवा, उज्जैन, नौगांव, जबलपुर, सागर तथा विभिन्न शासकीय स्वशासी महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में संचालित इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग, साइंस, ह्यूमैनिटी पाठ्यक्रमों के अतिथि व्याख्याता आमंत्रण हेतु दिनांक 7 अक्टूबर 2023 से 31 अक्टूबर 2023 तक आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब आप फॉर्म जाके अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अब ये कैसे अप्लाई करना है, आपको इसकी पूरी जानकारी आपको इस वेबसाइट में मिल जाएगी, MPTech DTU, है ना, mptechedu.org, इसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। अभी इसमें ये चीज़ को अपडेट नहीं किया गया, अभी केवल ये न्यूज़पेपर में आया, कटिंग में आया है, तो मैं ये आपको जानकारी दे रहा हूँ 6 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर तक शायद आपको ये वेबसाइट में भी मिल जाएगा, है ना, या फिर मेरे वीडियो अपलोड करने के बाद शायद मिल जाए आपको वेबसाइट में। तो क्यों, आखिर ऐसा क्यों हुआ? जो कि वैकेंसी आने वाली थी उसके साथ ऐसा अचानक क्या हो गया कि नहीं आ रही है ना। मे बी MPPSC के थ्रू नहीं आ रही, लेकिन आ क्यों नहीं रही है? देखिए, 1000 पोस्ट इसमें थी, जिसमें से लगभग 70 to 80% इसमें जो पोस्ट होने वाली थी, लगभग वो गेस्ट लेक्चरर की थी, है ना, और रिमेनिंग 20 से 30% थी वो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की थी। तो देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की तो वैकेंसी का अभी भी कुछ नहीं आया है, मतलब उसका रिक्रूटमेंट होगा, अब चाहे जैसे हो उसका रिक्रूटमेंट होगा। रिक्रूटमेंट में धक्का इस पे लगा है, जो 70 to 80% ये गेस्ट लेक्चरर की रिक्रूटमेंट होने वाली थी, इसमें अब ये जो है तो डायरेक्टली लिया जा रहा है। अब कैसे होगा ये प्रोसेस इसका बताया जाएगा अभी, लेकिन जहाँ तक संभावना है कि एग्ज़ाम शायद नहीं होगा, है ना। इसका अब देखिए क्या होता है, अभी प्रोसेस में क्या आता है, फिर उसके बाद देखते हैं। एक्चुअली क्या है कि गेस्ट फैकल्टी का जो रिक्रूटमेंट हो रहा है, या फिर जो भी गेस्ट फैकल्टी के पोस्ट पे जो अभी लोग हैं, सरकार का ये कहना है कि इन गेस्ट फैकल्टीज़ को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। मतलब जो इसके पहले भी होता था कि आपका 1 ईयर का टेन्योर होता था, उसके बाद आपको निकाला जा सकता है, तो कहीं ना कहीं अब सरकार उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। पेमेंट भी अच्छी खासी ठीक ठाक 50K के राउंड दी जा रही है, जो कि पहले 20 से 25 के राउंड बनती थी, अब वो 50K के राउंड बन रही है ना। तो एक पेमेंट भी का भी उनका एक जो सिक्योरिटी थी मिनिमम, है ना, वो भी अच्छी आ गई है ना। और साथ में एक ये भी आ गया कि आपको निकाला नहीं जा सकता। कुल मिला के एक बहुत अच्छी जॉब मानी जा रही है। तो इसीलिए अगर एक बार रिक्रूटमेंट हो जाएगा, फिर इनको निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मतलब ये आगे वैकेंसी आने की संभावना कम है। हो सकता है सरकार की नीयत ऐसी है कि अब मैक्सिमम वैकेंसीज को परमानेंट ना भर के केवल गेस्ट में ही भरे, है ना, ताकि आपको फिर सैलरी भी कम देनी होगी, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तो अंदर की बातें हैं, आप सबको पता ही होगा, है ना, सरकार क्या चाहती है। इसीलिए शायद अभी ये वैकेंसी निकाली जा रही है। तो केवल 5 कॉलेजेस में नहीं, ये बेसिकली आपके हो सकता है सभी कॉलेजेस में, है ना। रीवा, उज्जैन, ये तो केवल 5 ठो नाम लिखे हुए हैं, और जो छोटे छोटे कॉलेजेस हैं छोटे छोटे जिलों में, उन सब में भी होगा, है ना। तो अब शायद वैकेंसी आने की संभावना कम ही है, बहुत कम है ना, संभावना कम है। जाके आप लोग फॉर्म भरिए, इसका फॉर्म अप्लाई करिए। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो, इसके रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जा करके और आप वहाँ से जाके सीधे टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कीजिए। इसके रिगार्डिंग सारी अपडेट, आपको कुछ भी अपडेट आएगी, आपको सबसे पहले अपडेट आपको वहीं टेलीग्राम के अंदर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच।